ऋषभ से लेकर पार्श्व तक धर्म को 4 सूत्र दिए गए थे। कहें कि धर्म का रथ 4 पहियों वाला था, या कहें कि धर्म के पास 4 पैर थे, चतुर्याम था धर्म। महावीर ने एक 5वां सूत्र जोड़ा, ब्रह्मचर्य। महावीर के पहले पार्श्व तक किसी ने ब्रह्मचर्य को धर्म का सूत्र नहीं बताया। ये बड़े मजे की बात है और काफी समझ लेने की। ये आश्चर्यजनक मालूम होगा कि ऋषभ से लेकर पार्श्व तक के चिंतकों ने, अनुभवियों ने ब्रह्मचर्य को धर्म का सूत्र नहीं बताया, क्योंकि पार्श्व तक यही समझा जाता रहा कि जो अहिंसा को पाल लेगा उसके जीवन में ब्रह्मचर्य अनायास ही उतर जाएगा। क्योंकि काम अपने आप में एक गहरी हिंसा है, सेक्स अपने आप में एक गहरी हिंसा है। काम को हिंसा क्यों कहा जा सकता है, इस संबंध में 2-4 सूत्र समझने उपयोगी। और महावीर ने क्यों ब्रह्मचर्य को अलग सूत्र दिया, ये भी थोड़ा सोच लेना उचित होगा। महावीर का नाम अहिंसा के साथ गहराई से जुड़ा है, इतना कोई दूसरा नाम नहीं जुड़ा है। लेकिन आश्चर्य होगा आपको ये जान के कि महावीर को अहिंसा से ब्रह्मचर्य अलग कर देना पड़ा। और कर देने का कुल कारण इतना है कि महावीर जिन लोगों के बीच बात कर रहे थे वे बहुत गहरी अहिंसा समझने में असमर्थ थे। वे बहुत ही उथली अहिंसा समझ पाते थे। उतनी उथली अहिंसा में काम नहीं आता। अहिंसा जब बहुत गहरी होती है तभी पता चलता है कि काम वासना भी हिंसा का एक रूप। लेकिन पार्श्व तक चर्चा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अहिंसा बड़े गहरे अर्थों में ली जाती रही। क्यों? 2-3 बातें हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, जैसे ही किसी व्यक्ति को दूसरे की चाह पैदा होती है वह आदमी दुखी है, इसका सबूत हो गया। जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा सुख दूसरे से मिलेगा, वैसे ही वो व्यक्ति दुखी है, ये तय हो गया। और जो अपने से भी सुख नहीं पा सका वो दूसरे से सुख पा सकेगा, ये असंभव है। भ्रम पा सकता है, सुख नहीं पा सकता। धोखा पा सकता है, तथ्य सत्य नहीं पा सकता। सपने देख सकता है, लेकिन जाग जाग के रोएगा। दूसरे की आकांक्षा ही इस बात का सबूत है कि अभी सुख का सूत्र नहीं मिला। और दूसरे की आकांक्षा के बिना तो काम नहीं हो सकता, सेक्स नहीं हो सकता। वो दूसरे की आकांक्षा में छिपा है। इसलिए भी काम हिंसा है, और इसलिए भी कि एक व्यक्ति के पास जो वीर्य कण हैं वे जीवित हैं। आज पृथ्वी पर 3.5 अरब लोगों की संख्या है। एक साधारण व्यक्ति के जीवन में जितने वीर्य कण बनते हैं उतने वीर्य कणों से इतनी संख्या पैदा हो सकती सारी पृथ्वी की। और एक व्यक्ति जीवन भर इन वीर्य कणों का काम के लिए उपयोग करता रहता है। संभोग के 2 घंटे के भीतर जितने वीर्य कण शरीर के बाहर जाते हैं 2 घंटे के भीतर मर जाते हैं। अगर एकाध वीर्य कण स्त्री के अंडे तक पहुंच गया तो वो नई जीवन की यात्रा पर निकल जाता है। शेष वीर्य कण 2 घंटे के भीतर मर जाते हैं। एक संभोग में लाखों वीर्य कण मरते हैं। ये वीर्य कण बीज रूप में जीवन है। इनमें से प्रत्येक वीर्य कण एक मनुष्य बन सकता है।
इसलिए एक संभोग में लाखों व्यक्तियों की हत्या तो हो ही रही। ये लाखों व्यक्तियों की हत्या हिंसा है। तीसरी बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है, जिस एक व्यक्ति के पैदा होने की संभावना है, अहिंसा को जिन्होंने बहुत गहरे जाना है वो कहेंगे कि जिसको तुमने जन्म दिया उसे तुमने मरने के लिए पैदा किया है। असल में जन्म मरने की शुरुआत है। जन्म एक छोर है, मौत दूसरी छोर होगी। तो पिता जन्म के लिए ही जिम्मेवार हो तो आधी जिम्मेवारी ले रहा है, मरने की जिम्मेवारी किसकी होगी? मां अगर जन्म देने की जिम्मेदारी ले रही है तो आधी जिम्मेवारी ले रही है, मरने की जिम्मेवारी किसकी होगी? ये तो बड़ी बेईमानी का सौदा हुआ कि जन्म की जिम्मेदारी मां ले ले और पिता ले ले और मरने की। असल में जन्म एक छोर है, मौत उसी का ही दूसरा छोर है। इसलिए पूर्ण अहिंसक चित्त पिता और मां बनने की जिम्मेवारी लेने में असमर्थ होता है। उसका गहरा कारण है, वो न किसी की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, और जन्म देना किसी के मृत्यु का कारण बनना, भला 70 साल बाद वो मृत्यु हो, इस टाइम गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय के अंतराल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काम क्रीड़ा में जो वीरीकण 2 घंटे बाद मर जाएंगे वे मर ही जाएंगे, जो वीरीकण बचेगा वो भी 70 वर्ष बाद 80 वर्ष बाद मर जाएगा। काम क्रीड़ा जन्म के रूप में मृत्यु को ही जन्माती चली जाती है, लेकिन जीवन का सारा धोखा यही है कि पहले दरवाजे पर लिखा होता है जन्म और पिछले दरवाजे पर लिखा होता है मृत्यु। जब आप भीतर प्रवेश करते हैं तो जन्म का दरवाजा देखकर प्रवेश करते हैं, और जब बाहर निकाले जाते हैं तब मृत्यु के दरवाजे से निकाले जाते हैं। जीवन का धोखा यही है, पहले दरवाजे पर एंट्रेंस पे लिखा होता है सुख और पीछे के दरवाजे पर लिखा होता है दुख। जब प्रवेश करते हैं तब सुख की आकांक्षा में, और जब बाहर निकलते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड, दुख से विक्षिप्त और पागल। मैंने एक मजाक सुनी। मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में एक आदमी ने बहुत सी अजीब चीजें इकट्ठी कर ली थी और एक अजायब घर बना रखा था, लेकिन चीजें इतनी अजीब थीं कि जो भी आदमी अजायब घर में देखने आते थे वे देखते ही रहते थे, निकलने को राजी नहीं होते थे। अब जब तक वे न निकल जाएं तब तक दूसरे टिकट लेने वाले द्वार पर खड़े थे, वो उनको आने का सवाल होता। तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। आखिर भीतर के लोगों को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे पर दूसरे लोग दस्तक दे रहे हैं कि उनको भीतर आने दिया जाए, और जो भीतर आता वो बाहर निकलता ही नहीं। तो उस अजीब चीजें संग्रहित करने वाले आदमी ने एक कारीगरी, एक कुशलता की। शायद वो कुशलता उसने प्रकृति से ही सीखी होगी। कोई 10-12 कमरे थे उस अजायब घर के। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की तख्ती लगी थी और तीर बना था। पहले कमरे पर तीर लगा होता था और भी अद्भुत चीजें, और तीर अगले कमरे में ले जाता था, और 12वें कमरे पर सबसे बड़ा तीर लगा था और लिखा था और भी सबसे अद्भुत चीजें जो न कभी देखी न कभी सुनी। और जब आदमी उसमें से निकलता था तो सीधा सड़क पर पहुंच जाता था। और पीछे लौटने का उपाय नहीं था, दरवाजे पे संतरी खड़ा था। फिर लौटना हो तो टिकट लेकर पहले दरवाजे से ही वापस लौटना पड़ता। जिस दिन से ये तख्ती लगाई गई उस दिन से उस म्यूजियम में कभी भीड़ नहीं हुई, क्योंकि वो और भी अद्भुत चीजें देखने आदमी सड़क पर पहुंच जाता। जन्म की तख्ती सामने के द्वार पर है, मृत्यु की तख्ती पीछे के द्वार पर है। अहिंसा को जिन्होंने गहरा जिया है, जिन्होंने जाना है, वो ये भी कहेंगे कि जन्म देना भी हिंसा है। इन 3 कारणों से
काम क्रीड़ा हिंसा का ही एक रूप है। और दुखी मनुष्य, जैसा मैंने पहले कहा, दूसरे से सुख पाना चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वो जो दूसरा आदमी आपसे काम क्रीड़ा में संलग्न हो रहा है वो भी दुखी है और आपसे सुख पाना चाहता है? ये दो भिखमंगे एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। मैंने सुना है कि एक गांव में दो ज्योतिषी थे। वे रोज सुबह अपना ज्योतिष का काम करने बाजार जाते थे। तो रास्ते में जब मिल जाते तो एक दूसरे को अपना हाथ दिखा लेते थे कि क्या ख्याल है, आज धंधा कैसा चलेगा। हम सारी जिंदगी ऐसा ही कर रहे हैं। सब दुखी हैं और एक दूसरे से सुख मांग रहे हैं। जिससे मैं सुख मांगने गया हूं वो मुझसे सुख मांगने आया है। स्वभावतः इन दो दुखी आदमियों का अंतिम परिणाम दुगना दुख होगा, सुख नहीं। दुख दुगना हो जाएगा, बल्कि दुगना कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिंदगी में जोड़ नहीं होते, गुणनफल होते। यहां चीजें जुड़ती नहीं, गुणित हो जाती। यहां 4 और 4 मिलकर 8 नहीं होते, 16 हो जाते। जिंदगी में जब दो आदमी दुखी मिलते हैं तो सिर्फ उनका दुख जुड़ नहीं जाता, उनका दुख कई गुना हो जाता है। मैं दूसरे को दुख देने का कारण बनूं, हिंसा है। और जब तक मैं दुखी हूं तब तक मेरे सभी संबंध जो मैं निर्मित करूंगा वे दुख देने वाले ही होंगे। इसलिए अहिंसक कहेगा, जब तक हिंसा है चित्त में, दुख है चित्त में, तब तक संग ही मत बनाओ, संबंध मत बनाओ, क्योंकि सब संबंध दुख को ही फैलाएंगे। असंग हो जाओ, संबंध के बाहर हो जाओ। जिस दिन आनंद भर जाए उस दिन संबंधित हो जाना। लेकिन कठिनाई यही है जिंदगी की कि जो दुखी हैं वो संबंधित होना चाहते, जो आनंदित हैं उन्हें संबंध का पता ही नहीं रह जाता। ऐसा नहीं कि वे संबंधित नहीं होते, लेकिन उन्हें पता नहीं रह जाता, कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। अगर उनसे लोगों के संबंध भी बनते हैं तो सदा वन वे ट्रैफिक होते, दूसरे लोग ही उनसे संबंधित होते। वे तो असंख्य अनरिलेटेड खड़े रह जाते, दूसरे ही उन्हें छूते हैं, वे दूसरे को नहीं छू पाते। हाँ, उनका आनंद जरूर जो उनके निकट आता है उस पर बरसता रहता है। वो वैसे ही बरसता रहता है जिससे सूरज की किरणें बरसती हैं। वो वैसे ही बरसता रहता है जैसे वृक्षों में खिले हुए फूल बरसते रहते हैं। किसी के लिए नहीं, वृक्ष के पास बहुत हो गए हैं इसलिए ओवरफ्लोइंग है, चीजें बाढ़ में आ गई हैं और बरसती रहती हैं। दुखी आदमी संबंध खोजता है और जिनसे संबंध खोजता है सिर्फ उन्हें दुखी छोड़ पाता है। किस आदमी ने संबंध बना के सुख पाया? किस आदमी ने संबंधित होकर किसी को सुख दिया? नहीं कोई दे पाता है। ये सारी पृथ्वी दुखी लोगों की पृथ्वी है और ये सारी पृथ्वी दुखी लोगों के प्रयास से सुख पाने के और सुख देने के प्रयास से करोड़ गुना दुखी होकर नर्क बन गई। काम क्रीड़ा हिंसा का एक रूप है, क्योंकि दुखी चित्त की खोज है। अहिंसा आनंद चित्त का बहाव है, हिंसा दुखी चित्त का, विक्षिप्त रोगों का, दूसरों में संक्रमण, इन्फेक्शन। इसलिए पारस्तक ब्रह्मचर्य को अलग सूत्र ही नहीं गिना, महावीर को गिनना पड़ा, क्योंकि महावीर जिस समाज में पैदा हुए वो एक डिकाडेंट सोसाइटी थी, वो एक मरता हुआ समाज था। महावीर जिस समाज में पैदा हुए वो भारत के शिखर पर पहुंचा हुआ समाज था, उन्नति के। और जब उन्नति के शिखर पर कोई समाज पहुंच जाता है तो पतन शुरू हो जाता है। सब शिखर पर पहुंचे हुए समाज पतित होते समाज होते हैं। जैसे अमेरिका आज एक डिकाडेंट सोसाइटी,
अब एक शिखर छू लिया है, पतन सब चीजों में बिखराव होगा। जहां जहां शिखर छू लिया जाएगा वहां वहां बिखराव होगा। महावीर जिस समय भारत में पैदा हुए उस समय विशेषकर बिहार अपनी उन्नति के स्वर्ण शिखर पर था। सब तरफ स्वर्ण था, सब तरफ उन्नति ऊंचाई पर थी, सब चीजें सड़ रही थी और गिर रही थी। इस समाज के बीच महावीर जैसे व्यक्ति को अहिंसा की बात करनी पड़ी। इस बात को बहुत गहरे तक ले जाना मुश्किल था, क्योंकि जो कान थे वो बहरे थे। ऋषभ को जो लोग मिले थे वे सीधे सरल लोग थे। विकासमान समाज था, डिकाडेंट नहीं, इवॉल्व हो रहा था, विकसित हो रहा था। लोग बच्चों की तरह भोले थे, सरल थे, सीधे थे। उनसे बहुत गहरी बात की जा सकती थी और वे गहरी बात सुन सकते थे। अभी बहरे नहीं हो गए थे। अभी सभ्यता और संस्कृति के शोर ने उनके कानों को फोड़ नहीं डाला था। अभी उनकी आत्माओं में बच्चों की सरलता और ताजगी थी। अभी वहां गीत पहुंच सकते थे, अभी वहां स्वर पहुंच सकते थे। इसलिए ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं की, क्योंकि अहिंसा में ही ब्रह्मचर्य अपने आप समाविष्ट हो जाता था। लेकिन महावीर को सूत्र 5 कर देने पड़े, 4 की जगह एक सूत्र और बढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये समझाना लोगों को मुश्किल हुआ कि अहिंसा इतनी गहरी हो सकती है कि काम, सेक्स भी हिंसा हो जाए। और इसीलिए तो महावीर के आधार पर जो विचार की परंपरा चली, वो परंपरा अहिंसा की उन गहराइयों को नहीं छू पाई जो ऋषभ और पार्श के मन में थी। महावीर के आधार पर जो विचार चला उसके लिए अहिंसा, चींटी मत मारो, पानी छान के पियो, हिंसा मत करो, किसी को मारो मत, दुख मत दो, मांस मत खाओ, इस तरह की ऊपरी अहिंसा बन के रह गई। ये इसके जिम्मेवार महावीर नहीं, महावीर के आसपास जो लोग थे जिनसे उन्हें बात करनी थी वे लोग जिम्मेवार हैं, और वो परंपरा बहुत साधारण होकर रह गई। सोचे कैसे अद्भुत लोग रहे होंगे ऋषभ और पार्श, जिन्होंने ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा हिंसक हो जाओ तो ब्रह्मचर्य तो हो ही जाओगे, उसकी कोई अलग से व्यवस्था देने की जरूरत नहीं। कन्फ्यूशियस एक बार लाओसे के पास गया तो लाओसे से उसने कहा कि लोगों को धर्म सिखाना पड़ेगा। तो लाओसे ने कहा तुम्हें पता है वो जमाना जब लोग इतने धार्मिक थे कि धर्म की कोई बात ही नहीं करता था। धर्म की बात सिर्फ अधार्मिक समाज में करनी पड़ती, धार्मिक समाज में धर्म की बात की कोई भी जरूरत नहीं। तो लाओसे ने कहा जमाना था जब लोग धार्मिक थे तब धर्म की बात करना व्यर्थ थी, क्योंकि जब लोग धार्मिक हो तो धर्म की बात नहीं करनी पड़ती। बीमार आदमी के सिवाय स्वास्थ्य की चर्चा और कोई भी नहीं करता है। बीमार आदमी 24 घंटे स्वास्थ्य की चर्चा करता है। अक्सर बीमार आदमी खुद ही धीरे धीरे डॉक्टर हो जाते हैं स्वास्थ्य की चर्चा करते करते। बीमार आदमी स्वास्थ्य की पत्रिकाएं पढ़ते हैं, नेचुरोपैथी की किताबें पढ़ते हैं। बीमार आदमी स्वास्थ्य की बहुत चर्चा करता है। उसको बेचारे को बीमारी इतनी सचेतन बनाए रखती है कि स्वास्थ्य की चर्चा से मन को बुलाए रखता है। अनैतिक समाज नीति की चर्चा करते हैं, कामुक समाज ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं, पतित समाज उत्थान की चर्चाएं करते हैं, गरीब समाज धन की चर्चाएं करते हैं। जो नहीं होता हम उसकी ही चर्चा करते हैं। महावीर के वक्त में हिंसा बहुत थी, अहिंसा बहुत गहरी नहीं जा सकती थी, इसलिए ब्रह्मचर्य की चर्चा अलग करनी पड़ी। ऋषभ को अहिंसा की चर्चा ही काफी हुई, और शायद ऋषभ के पहले अहिंसा की चर्चा की भी जरूरत न रही हो, क्योंकि अहिंसा की चर्चा भी तभी शुरू होती है जब हिंसा जोर से चित्त को पकड़ लेती है। इसलिए मैंने कहा कि काम भी हिंसा का एक रूप है और अकाम अहिंसा का खिल जाना है। आचार्य श्री, हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, और वो मुसीबत हमारे लिए ये है कि अभी तक हमारी ये धारणा रही थी कि सहानुभूति, सिंपैथी, ये एक अहिंसा का अंग है, और हम बहुत दिनों से बराबर इसे मानते रहे थे।
लेकिन पंच महाव्रत के अंतर्गत आपने अहिंसा के संदर्भ में बताया कि सहानुभूति में हिंसा छिपी है क्योंकि इसमें दूसरा मौजूद है। फिर आपने इस चीज को और आगे बढ़ाया और आपने समानुभूति का उदाहरण देते हुए परमहंस स्वामी रामकृष्ण का जिक्र किया, और जिसमें आपने ये भी बताया कि एक किसान पर जब कोड़े लग रहे थे उस समय उस कोड़े के निशान रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर दिखाई पड़ रहे थे। तो ये सहानुभूति और समानुभूति, ये दो चीजें हिंसा वृत्ति के संदर्भ में, इनमें क्या सूक्ष्म भिन्नता है, ये बताने की कृपा करें। और साथ ही साथ ये भी बताने की कृपा करें कि जिसे आपने समानुभूति का नाम दिया है वो भी मानसिक घटना है या आध्यात्मिक तल की चीज है। सहानुभूति, सिंपैथी साधारणता बड़ी मूल्यवान और कीमती चीज समझी जाती रही है नहीं। सहानुभूति का अर्थ है कोई आदमी दुखी है और आप उसके दुख में दुख प्रकट करते हैं, दुखी होते हैं। सहानुभूति का अर्थ है सह अनुभूति, दूसरे के साथ साथ अनुभव करना। लेकिन जो आदमी दूसरे के दुख में दुख अनुभव करता है वो आदमी दूसरे के सुख में कभी सुख अनुभव नहीं कर पाता है। अगर किसी के बड़े मकान में आग लग जाए तो आप दुख प्रकट करते हैं, लेकिन किसी का बड़ा मकान बन जाए तो सुख नहीं प्रकट कर पाते। इस बात पर समझ लेना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सहानुभूति एक धोखा है। सहानुभूति तभी सच्ची हो सकती है जब दूसरे के दुख में दुख अनुभव हो और दूसरे के सुख में सुख अनुभव हो। लेकिन दुख में तो दुख अनुभव हम कर पाते हैं या दिखा पाते हैं, सुख में सुख अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए कर पाते हैं कहना ठीक नहीं होगा, दिखा पाते हैं कहना ठीक होगा। जब दूसरा दुखी होता है तो हम दुख प्रकट कर पाते हैं। अगर हम दूसरे के सुख में भी सुखी हो पाए तब तो हमारा दुख प्रकट करना वास्तविक होगा। अन्यथा दूसरे के दुख में भी हमें थोड़ा सा रस आता है, दूसरे के दुख में भी हमें थोड़ा मजा आता है, दूसरे के दुख में भी हम रसभोर होते हैं। इसलिए जब आप किसी दूसरे के दुख में दुख प्रकट करने जाएं तब जरा अपने भीतर टटोल कर देखना कि कहीं आपको मजा तो नहीं आ रहा है। एक तो मजा ये आता है कि हम सहानुभूति प्रकट करने वाले और दूसरा आदमी सहानुभूति लेने की स्थिति में पड़ गया है। जब कोई दूसरा आदमी सहानुभूति लेने की स्थिति में पड़ जाता है तो याचक हो जाता है और आप मुफ्त में दाता हो जाते। दूसरा आदमी जब सहानुभूति लेने की स्थिति में पड़ जाता है तो आप विशेष और वो दीन हो जाता है। और अपने भीतर आप खोजेंगे तो अपने इस दुख प्रकट करने में भी आपको एक रस की उपस्थिति मिलेगी ही। इसलिए मिलेगी कि अगर न मिले तब आप दूसरे के सुख में पूरी तरह सुखी हो पाएंगे। लेकिन दूसरे के सुख में तो ईर्ष्या भर जाती है, जेलसी भर जाती है, जलन भर जाती है। दूसरा पहलू इस बात की खबर देता कि दूसरे के दुख में हम दुखी नहीं हो सकते, लेकिन इसी को हम सहानुभूति कहते रहे हैं। इसी को मैं सहानुभूति कह के बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने दूसरा शब्द चुनना उचित समझा, वो है समानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति एक तो झूठी होती है, वंचना होती है,
अगर हम ये भी समझ लें कि किसी आदमी की सहानुभूति सच्ची ही हो, वो दूसरे के दुख में दुख अनुभव करे और दूसरे के सुख में सुख अनुभव करे, तो भी हिंसा ही रहती है, अहिंसा नहीं हो पाती। झूठी हो तब तो निश्चित ही हिंसा होती है, सच्ची हो तब भी हिंसा ही होती है, अहिंसा नहीं हो पाती। क्योंकि जब तक दूसरा मौजूद है तब तक अहिंसा फलित नहीं होती। अहिंसा अद्वैत की अनुभूति, अहिंसा इस बात का अनुभव है कि वहां दूसरा नहीं, मैं ही हूं। जब दूसरा दुखी हो रहा है तो ऐसा अनुभव कि दूसरा दुखी हो रहा है और मैं भी दुख अनुभव कर रहा हूं। अगर झूठा है तब तो हिंसा होगा ही, अगर सच्चा भी है तो भी मैं हूं और दूसरा दूसरा है। दोनों के बीच का सेतु नहीं टूट गया है, और जहां तक दूसरा दूसरा है वहां तक अहिंसा संभव नहीं है। दूसरे को दूसरा जानना भी हिंसा है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं दूसरे को दूसरा जान रहा हूं तब तक अज्ञान में जी रहा हूं, दूसरा दूसरा है नहीं। समानुभूति का अर्थ है कि दूसरे को दुख हो रहा है ऐसा नहीं, मैं ही दुखी हो गया हूं। दूसरा सुखी हो रहा है ऐसा नहीं, मैं ही सुखी हो गया हूं। ऐसा नहीं कि आकाश में चांद प्रकाशित हो रहा है ऐसा कि मैं ही प्रकाशित हो गया हूं। ऐसा नहीं कि सूरज निकला है बल्कि मैं ही निकल आया हूं। ऐसा नहीं कि फूल खिले हैं बल्कि मैं ही खिल गया हूं। एम्पैथी का अर्थ है अद्वैत, समानुभूति का अर्थ है एकत्व, अहिंसा एकत्व है। तो अभी तीन स्थितियां हुई, झूठी सहानुभूति, फॉल्स सिंपैथी, वो हिंसा है। सच्ची सहानुभूति वो हिंसा का बहुत सूक्ष्मतम रूप है, और समानुभूति वो अहिंसा है। हिंसा हो या हिंसा का सूक्ष्म रूप हो, सच्ची सहानुभूति हो, झूठी सहानुभूति हो, वे सब मानसिक तल की घटनाएं। समानुभूति, एम्पैथी आध्यात्मिक घटना है। मन के तल पर हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरा मन अलग है, आपका मन अलग है। मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। शरीर और मन के तल पर ऐक्य असंभव है, हो नहीं सकता। सिर्फ आत्मा के तल पर ऐक्य संभव है, क्योंकि आत्मा के तल पर हम एक हैं ही। जैसे एक घड़े को हम पानी में डुबा दें, नदी में बहती हुई भर जाए घड़े में पानी, तो घड़े के भीतर पानी और घड़े के पानी बाहर एक ही है। सिर्फ बीच में एक घड़ी की मिट्टी की दीवार है, जो टूट जाए तो पानी एक हो जाए। मन और शरीर की एक दीवार है जो दूसरे से मिलने से रोकती, जो दूसरे के साथ एक नहीं होने देती। हम सब घड़े हैं मिट्टी के, चेतना के बड़े सागर में। घड़े तो अलग होंगे, लेकिन घड़ों के जो भीतर है वो अलग नहीं है। और जो अहिंसा को अनुभव करता है या जो आत्मा को अनुभव करता है, वो अनुभव कर लेता है कि घड़े कितने ही अलग हों, घड़े के भीतर एक ही विराजमान है। इस एक का अनुभव अहिंसा है। इसलिए इसमें सहानुभूति नहीं हो सकती, सहानुभूति में दूसरा जरूरी है। इसमें समानुभूति हो सकती है, दूसरा इसमें नहीं बचा है। समानुभूति चित्त और मन के पार है, वो बियॉन्ड माइंड है। वो मन के भीतर, मन के नीचे नहीं, मन के ऊपर और मन के पार है। ये जो मन के पार घटना घटती है, यही अध्यात्म है। सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता है वही जो तुम हो वही मैं हूं। सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता है कि सूरज में जो जल रही ज्योति वही छोटी से मिट्टी के दिए में भी जल रही है। सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता कि कण में जो है वही विराट में भी है। सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता कि बूंद और सागर एक ही चीज के दो नाम है। समानुभूति का अर्थ है बूंद और सागर एक है।
और जिसने एक बूंद को भी पूरा जान लिया, उसे सागर में जानने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। एक बूंद जान ली तो पूरा सागर जान लिया। जिसने अपने भीतर की बूंद जान ली, उसने सबके भीतर के सागर को भी जान लिया। फिर वो मरता नहीं, क्योंकि कैसे मरेगा, वो बचा नहीं। फिर वो अहंकार, वो मैं विदा हो गया, क्योंकि कोई तू नहीं मिला कहीं। जब तक तू मिले तभी तक मैं बच सकता है, जब तू न मिले तो मैं भी नहीं बच सकता। वो तू और मैं की जोड़ी साथ साथ है। मार्टिन बूबर ने आई एंड दाऊ एक किताब लिखी, कीमती किताब है, मैं और तू। अब मार्टिन